नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम हियर। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ ये लेखक द्वारा घटित उनकी एक सच्ची घटना है, जिसको उन्होंने कहानी के रूप में लिखकर हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो इस कहानी में वो कहते हैं लेखक कि मैं एक शॉप पे खड़ा था। मैं अपने लिए ज़रूरी सामान खरीद रहा था। तभी मैंने बगल में देखा एक नन्हा सा बच्चा कैशियर से कुछ बातें कर रहा था। तो मैं उसकी बातें सुन रहा था। वो कह रहा था कि देखिए भैया, मुझे ये गुड़िया दे दीजिए, ये डॉल दे दीजिए मुझको, ये मुझे अपनी बहन को देना है उसके जन्मदिन पर। तो कैशियर बोला, देखो बेटा, तुम और थोड़े पैसे लेकर आओ अपने पापा से, फिर लेके जाना इसको, क्योंकि ये पैसे कम हैं काफ़ी इस डॉल के लिए। तो वो अपनी जिद पे लगा हुआ था वो बच्चा। मैं उस नन्हे बच्चे की बात सुन रहा था। जैसा लेखक कह रहे थे, मैं उस नन्हे बच्चे की बात सुन रहा था। तो जब तक मैं उसको अच्छे से देखता उसकी तरफ, तब तक वो मेरी तरफ मुड़ा और उसने कहा, अंकल देखिए, ये भैया मुझे ये डॉल नहीं दे रहे हैं। मैं इनको पैसे दे रहा हूँ, फिर भी ये डॉल मुझको नहीं दे रहे हैं। तो अंकल ने कहा, अच्छा देखूँ, लाओ पैसे दिखाओ कितने हैं। तो वो पैसे गिने और फिर डॉल पे उन्होंने प्राइस देखी। तो कहा कि बेटा, ये तो कम है, काफ़ी कम है, मतलब तो क्या हो सकता है। तो वो रुआसा सा हो गया। उसने कहा, अंकल आप भी गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी मेरी बहन का बर्थडे आने वाला है और वो भगवान के यहाँ गई हुई है भगवान से मिलने, और मेरे पापा कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी भी अब जाने वाली हैं भगवान से मिलने। तो मैं ये डॉल जो है इसको मैं खरीद के और मैं अपनी मम्मी को दूंगा, जिससे कि वो जब वो भगवान के यहाँ जाएंगी तो बहन को मेरे दे देंगी, क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला है। तो लेखक बोलते, मैं तो बिल्कुल अचंभित हो गया, उसकी बातों से एकदम स्तब्ध रह गया, मेरा दिल धक से बोल गया। तो मैंने कहा कि बेटा, ऐसा क्या है कि तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, बहन तुम्हारी भगवान क्या है। तो उसने कहा कि नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये डॉल चाहिए, मुझे ये डॉल चाहिए। तो मैं सारी बातें मुझे मेरे आँख के सामने घूम गई कि हाँ, उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है और माँ की भी तबीयत काफ़ी ख़राब है, जिससे कि उसके पिताजी कह रहे हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। तो तुरंत उन्होंने कहा उस नन्हे बच्चे से कि देखो बेटा, लाओ मैं एक बारी और गिनता हूँ इस पैसे को, हो सकता है मुझसे गिनने में गलती हो गई हो। तो वो उन्होंने पैसे लिए और फटाफट एक हाथ उन्होंने अपनी जेब में डाला और वहाँ से उन्होंने अपने कुछ रुपए निकाले और उसमें फटाफट आग बचाकर मिला दिया और फिर गिनना शुरू किया। तो क्या गिनने के बाद उन्होंने कहा, अरे देखो, मैं तो गलती से मैंने गिन दिया, देखो एक्स्ट्रा पैसे हैं इसमें तुम्हारे पास, तो डॉल के अलावा भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे। तो बड़ा खुश हो गया, खुशी से उछल पड़ा, उसने झट से डॉल छीनी और भैया देखो, मैं कह रहा था ना कि मेरे पास पैसे हैं। तो जो लेखक थे उन्होंने कैशियर की तरफ देखा और सर हिलाया ऐसे कि मैंने पेड कर दिया है। अब बजाय वो वहाँ रुकने के, वो बच्चा इतना खुश हो गया कि जल्दी से भागने लगा। तो उन्होंने कहा, रुको बेटा, रुको, अभी मुझे बताओ कुछ बातें। कि नहीं, मुझे आप छोड़िए, मुझे एक फ्लावर भी खरीदना है, वाइट कलर का फ्लावर मैं लूँगा, क्योंकि मेरी मम्मा को वाइट रंग के रोज़ बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं वाइट रोज़ भी तुमको दिलाता हूँ, चलो, और ये पैसे जो बचे हुए हैं तुम रखो, इसके लिए मैं तुम्हें टॉफ़ी भी ले दूँगा। तो उन्होंने वाइट रोज़ भी इसको दिलाया और वो कहने लगा, नहीं अंकल, अब मुझे तो जाना है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहा, ठीक है बेटा, मैं पहुंचा दूं। कि नहीं अंकल, मैं तो जैसे आया वैसे चला जाऊंगा। तो वो चला गया वहाँ से। लेखक रास्ते भर सोचते रहे, वो
जैसा उन्होंने लिखा था कि मैं रास्ते भर सोचता रहा उस बच्चे के बारे में कि क्या हो गया है उसके परिवार में। मतलब बहन नहीं है, माँ भी जाने वाली है इस दुनिया से। तो और ये बच्चा इतना नन्हा। तो उस दिन मैं घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैं बहुत अनमना सा पूरा दिन काटा मैंने। रात हुई, रात को मैं सो गया थोड़ा सा, बस ऐसे ही जलपान करके। और मॉर्निंग में जब मैं उठा तो जैसे ही मैंने पेपर उठाया तो मैंने देखा, एक घटना पढ़ी कि कुछ दिन पहले एक ट्रक ड्राइवर ने एक महिला को कुचल दिया था। वो महिला क्या थी कि ड्राइविंग कर रही थी कार में अपनी एक छोटी बच्ची के साथ। तो वो ट्रक ड्राइवर जो था वो ड्रंक किया हुआ था और मोबाइल पे बातें भी कर रहा था ट्रक पे, जिससे कि वो ट्रक को कार को उसने कुचल दिया था और जिससे ऑन दी स्पॉट उस छोटी बच्ची की मृत्यु हो गई थी और जो उसकी माँ थी वो कोमा में चली गई थी। तो उसी का पूरा वृतांत लिखा हुआ था। वो 2 दिन पहले की घटना थी और 2 दिन बाद की आज की मतलब ये घटना ये थी कि वो जो महिला थी उसकी भी मृत्यु हो गई। वो कोमा में चली गई थी, डॉक्टर उसको बचा नहीं पाए और आज उसकी मृत्यु हो गई। और नीचे उस हॉस्पिटल का नाम भी था। अच्छा, 90% तो वो लेखक गैस कर चुके थे कि 90% तो मैं श्योर था कि वो बच्चा वही बच्चा है, इस महिला का ही बच्चा है। लेकिन फिर भी मैं श्योर करने के लिए फिर मैं उस हॉस्पिटल में भागा भागा गया और देखा कि एक महिला है, महिला का शव वाइट कलर के कपड़े से ढका हुआ था। एक हाथ में उसके वही वाइट गुलाब था जो मैंने उस बच्चे को खरीद के दिया था और उस दूसरे हाथ में वो डॉल थी। तो वो डॉल को देखा, पहचान गया और वाइट गुलाब से तो वो तुरंत ही पहचान गया। तो बिल्कुल स्तब्ध रह गया लेखक बोले कि मैं तो, मेरे जैसे लगा मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई है कि इतना छोटा नन्हा सा बच्चा, पूरी दुनिया उसकी उजड़ चुकी थी। सिर्फ पिता उसके सहारे के लिए रह गए थे। माँ जिससे वो बहुत प्यार करता था, जैसे उसने बताया था कि मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके लिए एक वाइट फ्लावर देना चाहता हूँ जिससे कि वो अपने साथ उसको लेके भगवान के यहाँ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मम्मा मुझसे इतना प्यार करती हैं तो वो चली जाएंगी। उसी समय मेरे आंसू झलक आए थे। ये सब मैं सोच ही रहा था। मुझे लगा कि जैसे मैं अभी मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा यहाँ। तो मैं उल्टे पैर घर की तरफ भागता सा घर में आया और मैं बिल्कुल निस्तेज होकर लेट गया और सोचता रहा कि क्या, कैसी दुनिया है ये। एक बच्चे का हंसता खेलता घर उजड़ गया था। उसकी बहन जिसको बहुत प्यार करता था वो चली गई तुरंत। माँ 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। एक पिता सहारे का बचाया। इतना छोटा बच्चा, अब इतने छोटे बच्चे का लालन पालन करेगा उसका पिता, लेकिन वो तो जिंदगी भर अपनी माँ और बहन के लिए तड़पता रहेगा। गलती किसकी थी? गलती ट्रक ड्राइवर की भी नहीं थी, गलती उस गंदी आदत की थी जो उसने कर रखी थी। उसने ड्रंक किया हुआ था बुरी तरह से और उस नशे की हालत में वो क्या कर रहा था, फ़ोन पे बातें कर रहा था। ट्रक चलाते समय फ़ोन पे बातें करते हुए वो ट्रक चला रहा था और ड्रिंक अलग किए हुआ था, जिससे कि आज एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। तो लेखक लिखते हैं आगे कि मैं इस समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि देखिए, इस तरह की जो नशे वाली चीज़ें हैं इसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए। ये नहीं रहनी चाहिए ये चीज़ें। और फ़ोन तो कम से कम आप चलते हुए, ड्राइविंग करते हुए तो बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए। सड़क पे चल रहे हैं या ड्राइविंग पे आप लगे हुए हैं तो फ़ोन का इस्तेमाल मत करिए उस समय। अगर कोई फ़ोन कॉल आती भी है आपको तो आप गाड़ी रोक के और फिर उस कॉल को अटेंड करिए।
लेकिन इसके विरुद्ध लोग घंटों घंटों लगे रहते, ड्राइविंग करते जाते हैं और फ़ोन पे बात करते रहते हैं। तो इस तरह की आदत अपना के आप कुछ नहीं दे रहे, ना अपने को कुछ दे रहे हैं, ना सामने वाले को कुछ दे रहे हैं। आज वो ट्रक ड्राइवर अपनी ताउम्र की सज़ा काट रहा है जेल में। पूरी उम्र की उसको सज़ा हो चुकी है। क्या उसकी ज़िंदगी रह गई? उसकी ज़िंदगी तो उन जो मरे हुए इंसान थे, माँ बेटी जो मर चुकी थी, उनसे भी बदतर उसकी ज़िंदगी है। अब पूरी उम्र उसको उस जेल में सड़ना है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। देखिए, उसने अपने लिए तो बहुत ही भयंकर परिणाम कर दिया। तो लेखक लिखते हैं कि देखिए, इस कहानी, ये दिल को छूने वाली जो ये कहानी है, इससे हमको यही शिक्षा मिलती है कि गंदी आदतों का सेवन नहीं करें और फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करें। फ़ोन आपकी ज़रूरत के लिए बना है, ना कि आपके विनाश के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं विदा लेती हूँ। कल आपसे फिर मिलूँगी। सो थैंक यू वॉचिंग। धन्यवाद।